हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख झील लेक के बारे में समझेंगे। और यह क्लास नंबर 39 है। स्पेशल ज्योग्राफी क्लास चल रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मैप में पढ़ने वाला है मैप में बताऊंगा, और जो थ्योरी में पढ़ने वाला है थ्योरी में बताऊंगा। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह किसी भी एग्जाम में दे रहे हैं, जैसे ऑल पीसीएस एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीएल हो, बिहार शिक्षक हो, अदर स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन। समझ गए। आइए देखते हैं एक एक करके। इससे पहले हम लोगों ने पूरे राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखा था, वह ख़त्म हो चुका है। उसमें मैंने पर्वत हो, पठार हो, झील हो, सब के सब बता दिया था। लेकिन स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ मैप के थ्रू। और और जो थियोरी होगा, जैसे हिमालय की उत्पत्ति होगा, उसमें हिमालय वाला अलग चीज़ बताऊँगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ये भारत का नक्शा है, आप ने देख लिया होगा ये पूरे के पूरे। जिसमें ये जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख क्षेत्र हो गया, ये हिमाचल प्रदेश है, इसमें भी झील पाया जाता है। उत्तराखंड में है, समझ गए। उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे चंडीगढ़ में सुखना झील है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। समझ गए। राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ये सब में सबके सब पूरे भारत में झील पाया जाता है। जो महत्वपूर्ण है, जो भी महत्वपूर्ण है इस वीडियो में लिया गया है। देखिए, पूरे के पूरे इसमें सबके सब समाहित किया गया है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख झील के बारे में समझते हैं। देखिए, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। समझ गए। चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। यह जल का स्थिर भाग वाला क्षेत्र होता है। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है और यह जल के स्थिर भाग वाला क्षेत्र होता है, झील कहलाता है। समझ गए, लेक होता है। देखिए, झील के बहुत सारा प्रकार है, जिसमें महत्वपूर्ण जो प्रकार है उसके बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ लेक्स, आइए देखते हैं। एक होता है खारे पानी का झील, नमकीन होता है, सॉल्ट वाटर होता है। देखिए, तो खारे पानी की झील जो होता है, नमकीन या लवणीय वाला झील के अंदर का जल होता है। समझ गए। तो खारे पानी का यह झील होता है, नमकीन पानी वाला होता है। यह पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि यह लवणीय मात्रा होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। जो वर्षा का जल होता है वही पीने वाला होता है। समझ गए। अब समझते हैं मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक्स। वर्षा का जल होता है। जब वर्षा होती है तो पानी को इकट्ठा करके पीने योग्य रखना, यही मीठे पानी का झील कहलाता है। समझ गए। चाहे ग्लेशियर वाला हो तो हिम नदियाँ बोलते हैं उसे। और मीठे पानी की झील जो वर्षा होता है उसको आप पी सकते हैं। पहला या दूसरा बारिश में नहीं पीते हैं, क्योंकि वो केमिकल वाला ज़्यादातर होता है। और उसमें स्नान कर लीजिएगा, नहा लीजिएगा तो आपको फोड़ा फुंसी शरीर में लग सकता है। चलिए, ये समझ लें मीठे पानी का झील जो पीने योग्य होता है। अब समझते हैं हिम नदीय झील, ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर पिघलने पर जो पानी इकट्ठा होती है वही होता है हिम नदीय होता है। देखिए, हिम नदीय यही होता है, ये समझ गए। अब समझते हैं कृत्रिम झील जो बनाया जाता है मानव के द्वारा। यह झील मानव निर्मित होती है, इसमें पूरी तरह मानव का हस्तक्षेप होता है। देखिए, ये बनाया गया है बांध बनाकर। समझ गए। इधर पानी है, पानी को इकट्ठा कर लिया गया है ये। अब देखिए, गोखुर झील होता है, ऑक्सबाउ लेक। यह झील गाय के खुर के समान होती है। समझ गए। जब नदियाँ पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है तो सांप की आकृति जैसी मैदानी इलाकों में गुजरती है। सांप की आकारों की मैदानी इलाकों में गुजरती है। कुछ वर्षों में नदियाँ ये रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लेती है और पुराना वाला हिस्सा कट जाता है, जिससे गोखुर झीलों का निर्माण होता है। जैसे नदी आ रही है, देखिए नदी आ रही है, घूमते घूमते जा रही है। और ये कुछ वर्षों के बाद नदी अपना रास्ता सीधा पकड़ ली, तो ये भाग कट गया, तो यही होता है गोखुर झील का निर्माण होता है। देखिए कैसे कैसे ये नदी आ रही है, ये आ रही है, ये भाग कट गया है, जैसे इधर भी हो गया है। तो ऐसे ही होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है। समझ गए। तो इतना समझ लीजिएगा तो यह आप झील को समझने में दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं। एक होता है ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील जो होता है, जब ज्वालामुखी जो फटती है उसके मुख में कुछ समय बाद इसमें जल भर जाता है। जब ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके मुख में कुछ समय के बाद जल भर जाता है, उसमें एक झील का निर्माण होता है, वही होता है ज्वालामुखी क्रेटर झील होता है, लेक होता है। और समझिए लैगून झील होता है। लैगून झील समुद्र तटों के किनारे स्थित एक उथली जल संरचना जो लवण युक्त तथा खारे पानी की झील या तालाब हो, लैगून कहलाती है। समझ गए। जैसे ये नक्शा बना हुआ है तो इसके अंदर तक ये समुद्र से जुड़ा होता है। देखिए, जब ये समुद्र का जो पानी लहर मारता है तो ये भी कभी कोई रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। बड़ा शिप से नहीं जा सकते हैं, लेकिन छोटा शिप से अंदर में घूम कर आप आ सकते हैं।
समझ गए। तो ये होता है लैगून झील होता है, जैसे उड़ीसा वाला होता है चिल्का झील है, लैगून झील है। तो देखिए लैगून शब्द की उत्पत्ति 1769 में हुई। लैगून शब्द लैटिन के शब्द लकुने से मानी जाती है। लकुने का अर्थ होता है खाली जगह होता है, जो पानी पर बसे शहर वेनिस से भी जोड़ा जाता है, और वेनिस शहर भी एक लैगून तरह का लैगून ही है, समझ गए। वेनिस शहर एक तरह का लैगून ही शहर है वेनिस शहर। तो लैगून झील ऐसे ही होता है, जो इसका निर्माण समुद्र के तटों समुद्र के पानी लहरों द्वारा निर्माण होता है। जैसे में ये तट हो गया, और समुद्र के लहर इतना तेज मारा कि ये रफ्तार ये धंस गया, नीचे जाते जाते अंदर तक चला गया, ये समझ गए, मिट्टी काट कर नीचे आया और ये लैगून झील का निर्माण हो गया। ये उड़ीसा वाला नक्शा देखिएगा तो आपको चिल्का झील ऐसे ही नजर आएगा। आइए देखते हैं आगे। चलिए ये आगे बताएंगे, ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आगे बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले समझते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। इसमें कौन कौन झील इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझते हैं। देखिए आपका भारत का नक्शा है, आप तो देखे होंगे, कितना बार पढ़ चुके हैं ये। एक लद्दाख हो गया, नीचे जम्मू कश्मीर हो गया, समझ गया। आइए देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में जो झील है, यह नाग या नागिन झील रहेगा तो जम्मू कश्मीर में होगा। बैरी नाग झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है। यानी कि नाग नागिन वाला जो चीज़ है, सांप से रिलेटेड है, ये जम्मू कश्मीर में है। देखिए मानसबल झील कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। बिसनसर झील कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और मान संबल झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ पे है, तो श्रीनगर का गहना बोलते हैं। यानी कि बहुत अच्छा सुंदर है, यहाँ पर कितना बहुत सारा फिल्म का शूटिंग हो चुका है, बहुत ही सुंदरता का प्रतीक है यहाँ पे। तो डल झील याद कर लीजिएगा। और उसके बाद वुलर झील है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील है। इतना जम्मू कश्मीर से आपको याद होना चाहिए। कौन कौन है, नाग नागिन झील याद कर लीजिएगा, बैरी नाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये सांप से रिलेटेड है। उसके बाद मानसबल झील है, बिसनसर झील है, मान संबल झील है, और डल झील श्रीनगर का गहना बोलते हैं इसे, और वुलर झील है जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। इतना जम्मू कश्मीर से आपको जानना चाहिए, समझ गए। इतना आपको वीवीआई चीज़ है, ये सब के सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर से राज्य से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, सब का सब पूछा गया है। ये डल झील पूछेगा, श्रीनगर का गहना किसे कहते हैं, तो डल झील को कहते हैं। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है, तो वुलर झील है ये। आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन कौन झील यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो रेणुका झील है, रेणुका झील। उसके बाद चंद्रताल झील है, उसके बाद सूरजताल झील है, और मच्छीयाल झील है, और उसके बाद प्रदेश भृगु है। ये सब पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो देखिएगा मिलाकर तो सबका सब पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा। चंद्रताल झील, रेणुका झील, समझ गया, रेणुका झील, और प्रदेश भृगु, मच्छीयाल झील, सूरजताल झील। ये पे ताल वाला जितना भी है सब उत्तराखंड में है, समझ गए, ये सब ट्रिक है, तो ये स्पेशल याद कर लीजिएगा। सूरजताल झील, मच्छीयाल झील, रेणुका झील, प्रदेश भृगु, चंद्रताल झील, ये सब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का ये सब वीवीआई झील है ये। अब देखते हैं सिक्किम राज्य का, भारत का नाक बोलते हैं सिक्किम राज्य को। तो चोलामू झील जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, चोलामू झील याद कर लीजिएगा। भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है। आगे मैं बताऊंगा, सब मैं पॉइंट अलग कर दिया हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको दिक्कत नहीं होगा। हरियाणा राज्य में सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड मेला भी वहाँ पर लगता है। तेलंगाना में जो है हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील इंपॉर्टेंट है। और चंडीगढ़ में याद कर लीजिएगा सुखना झील इंपॉर्टेंट है, सुखना झील, ये सब काफ़ी पूछा गया है। अब देखिए मणिपुर में समझते हैं। लोकटक झील है, दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो लोकटक झील है ये भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई है ये। अब आगे देखिए रामगढ़ ताल याद कर लीजिएगा, सिर्फ गोरखपुर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ ताल ये याद कर लीजिएगा। अब समझते हैं आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कोलेरू झील यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील भारत की सेकेंड सबसे बड़ी लैगून झील है। पहला पूछेगा कौन सा है, तो चिल्का झील है। इसमें 84% आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, और 16% तमिलनाडु में यह पड़ता है इसका हिस्सा। और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहीं पे है।
तो कोलेरू झील याद कर लीजिएगा, पुलिकट झील याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में है। अब समझते हैं बिहार का मात्र एक याद कर लीजिएगा, स्पेशल बिहार में बता दिया हूँ। और बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिहार के बारे में देख सकते हैं, सब के सब खत्म हो चुका है। तो बिहार का याद कर लीजिएगा कांवर झील, यह 39वां रामसर साइट में शामिल है, कांवर झील याद कर लीजिएगा। बस यही याद कर लीजिएगा बिहार के लिए, स्पेशल ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और समझते हैं केरल के बारे में, केरल राज्य के बारे में समझते हैं। केरल राज्य के बारे में मालाबार तट बोलते हैं इसे, और पहला मानसून भारत में यही प्रवेश होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो देखिए पेरियार झील जो है यह नदी है और नेशनल पार्क भी और झील भी है, समझ गए, पेरियार में ये सब है। अष्टमुडी झील यही भी याद कर लीजिएगा। और वेम्बनाड झील है भारत की सबसे लंबी झील एवं केरल की सबसे बड़ी झील है ये वेम्बनाड झील, ये याद कर लीजिएगा, 3 याद कर लीजिएगा, काफ़ी भी है ये। पेरियार झील बोल सकते हैं, पेरियार नेशनल पार्क बोल सकते हैं, पेरियार नदी भी है, ठीक है। अष्टमुडी झील भी याद कर लीजिएगा। और वेम्बनाड झील इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे लंबी झील और केरल की सबसे बड़ी झील है ये। अब आगे देखिए महाराष्ट्र का याद कर लीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र का, देखिए पोवाई झील याद कर लीजिएगा। पोवाई झील ये पूछा गया है इसलिए मैं इसमें लाया हूँ, पोवाई झील ये पूछा गया एसएससी सीजीएल में। लोनार झील उल्का पिंड गिरने से बना है, समझ गए, उल्का पिंड गिरने से बना हुआ है और खारे पानी की झील है ये, बुल्ढाना जिला में स्थित है और क्रेटर झील भी इसे कहते हैं। इसका खारा पानी इस बात को दर्शाता है कि यहाँ समुद्र था, पहले कभी समुद्र था। करीब 10 लाख टन वजनी उल्का पिंड टकराने से यह झील बनी थी, समझ गए। ये महाराष्ट्र के बारे में है, ये लोनार झील के बारे में है ये। अब आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए राजस्थान के बारे में समझते हैं, यहाँ पर काफ़ी भी है, ये याद कर लीजिएगा राजस्थान के बारे में। राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद, फतह सागर झील, पिछोला झील, डिडवाना झील, ये सब मुंह पर याद होना चाहिए। राजसमंद, जयसमंद, पिछोला झील, डिडवाना झील, फतह सागर याद कर लीजिएगा। उसके बाद सांभर झील है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, अंतःस्थलीय झील है। पुष्कर झील याद कर लीजिएगा, पुष्कर मेला भी लगता है, ऊँट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का भारत में, तो याद कर लीजिएगा बालसमंद झील, पुष्कर झील, सांभर झील, डिडवाना झील, पिछोला झील, फतह सागर झील, जयसमंद झील और राजसमंद झील, ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है, आपको ये सब मुंह पर याद होना चाहिए, समझ गए। आगे देखते हैं, देखिए उत्तराखंड के बारे में समझते हैं। यहाँ काफ़ी फेमस है, ताल लगा हुआ है, मैंने एक्सेप्शन में बता दिया है, रामगढ़ ताल जो कि उत्तर प्रदेश का है, ये काफ़ी वीवीआई है तो अलग ताल है वो। और देखिए उत्तराखंड का ये सब है, ये रूपकुंड झील, ये कंकाल झील है। कंकाल यानी कि मानव का कंकाल बहुत सारा इसमें मिला है, बरसों पहले यानी कि लाखों साल पहले इसमें बर्फ़ में जो झील है, ये झील है बर्फीली झील है ये, उसमें कंकाल, मुझे कंकाल ही इसमें नज़र आ रहा है, समझ गए। इस बार खुदाई हुआ है तो कंकाल ही उसमें ज़्यादातर मिला है। बरसों पहले राजा महाराजा की कहानी देखिएगा उसमें, तो वही सब है कि लाखों हज़ारों लोग मारा गया था इसमें, या बर्फ़ का जो गलना हो, ढहना हो या पिघलना हो, तो उसी के अनुरूप कहीं हो गया होगा, कहीं बस्ती बसा होगा और उसमें बर्फ़ जाके गिर गया होगा, सब के सब माना मर गया होगा। बहुत सारा इसमें तर्क वितर्क है इसमें, देखिएगा। रूपकुंड झील है, कंकाल झील है ये। नैनीताल झील है, सात ताल, माला ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल, नौगछिया ताल, ये ताल लगा हुआ है लास्ट में, ये उत्तराखंड का है। बाकी एक्सेशन उत्तर प्रदेश वाला याद कर लीजिए, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश वाला याद कर लीजिएगा, बाकी ताल वाला यही है। आगे देखिए उड़ीसा का, ये चिल्का झील है। देखिए उड़ीसा का चिल्का झील है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, उल्का यानी कि चिल्का झील है, चिल्का झील। अब तो सब का सब खत्म हो चुका है। आगे देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी बहुत चीज़ है। देखिए भारत की क्रेटर झील लोनार एवं पुष्कर झील है। भारत की क्रेटर झील लोनार या पुष्कर झील है। लोनार को बोलते हैं उल्का पिंड भी बोलते हैं, क्रेटर झील भी बोलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर गर्त मुख में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील बोलते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत की लोनार और पुष्कर झील, चाहे बोलिविया देश का टिटिकाना झील है, ये सब बना हुआ है कौन सा, क्रेटर झील है बोलते हैं इसे। अब आगे देखिए काफ़ी वीवीआई है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में ये सही क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूछेगा तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा है, एशिया की भी सबसे बड़ी लैगून झील है ये। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो गोविंद वल्लभ पंत है, गोविंद वल्लभ पंत। देखिए गोविंद वल्लभ पंत जो है, मैं आपको पीछे बता रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल्स है।
आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत झील है। गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया है, जो कि कृत्रिम झील है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और जाके पटना के पास गंगा में मिल जाती है। देखिए ये सब यही है, गोविंद बल्लभ पंत झील है जो कि रिहंद नदी में यह है। देखिए ये और समझ लीजिए, गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी आती है और कृष्णा नदी के जो बीच डेल्टा में कोलोरू झील का निर्माण किया गया है। कोलोरू झील का निर्माण किया गया है। झेलम नदी बैरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील का निर्माण यानी कि वुलर झील से होकर गुजरती है। झेलम नदी जो कि बैरीनाग झील से निकलती है और निकलकर जो है श्रीनगर से वुलर झील से होकर गुजरती है, समझ गए। और भारत के सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील है ये। तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, समझ गए। आगे देखते हैं। तो यही है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ये। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील कौन सा है, तो सांभर झील है, जो कि राजस्थान वाला है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है ये। अब आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो चिल्का झील है ये। भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है, तो वेम्बनाड झील है, जो कि केरल वाला है ये। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो चुलामू झील है, सिक्किम में है ये। आगे देखिए और भी है, शिव सागर झील जो कि है, शिव सागर झील भी भारत में बड़े झीलों में से आता है। शिव सागर झील महाराष्ट्र के सतारा जिला में स्थित है। यह झील 890 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह झील कोयना नदी की वजह से बना हुआ है। ये शिव सागर झील सिर्फ याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में है ये। आगे देखिए, गुजरात में सुदर्शन झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। यह झील 300 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश के समय की है और यह सौराष्ट्र के गिरनार क्षेत्र में पाया जाता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। चिल्का झील उड़ीसा के गंजम में मौजूद है। इसकी गहराई की बात करें तो गहराई 4.2 है, यानी कि 13.8 फीट है ये। इस झील का कुल क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें 32 पर 5 को जीरो याद कर लीजिएगा, एकड़ फीट तक पानी रहता है ये, समझ गए। देखिए ये आपका हो गया चिल्का झील है। यहाँ पे चिल्का झील पाया जाता है और ये समुद्र का लहर तोड़ कर अंदर तक पानी प्रवेश कर गया है, वही चिल्का झील का निर्माण होता है ये। चिल्का झील एक समुद्री झील है जो कि अर्ध खारे जल वाला झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है ये। इसमें 200 से अधिक मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। इसमें बहुत से छोटे छोटे द्वीप भी है जो कि काफ़ी मनोरम है, यानी कि जो पर्यटक लोग हैं देखने जाते हैं। अब देखिए, वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से सम्मिलित है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसे केरल के कई नामों से जाना जाता है। वेम्बनाड झील की लंबाई 95 किलोमीटर और चौड़ाई 14 किलोमीटर तक है और इसका क्षेत्रफल 2033 किलोमीटर है ये। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 11 किलोमीटर है। इसकी गहराई की बात करें तो सांभर झील लगभग 3 मीटर तक गहरी है। यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यहाँ से बहुत मात्रा में नमक उत्पादन किया जाता है। तो आपका झील का चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। एक और है, पेंगोत्सो झील है। 3 इडियट्स फिल्म में यह शूटिंग किया गया था यहीं पर। यह झील लद्दाख में स्थित है। इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है। यह लद्दाख से लेकर तिब्बत तक फैला हुआ है। यह हिमालयी झील है। इसके चौड़ाई 8 किलोमीटर है। यह नमकीन पानी वाला झील है जो कि सर्दी के दिनों में पूरी तरह से जम जाता है ये। समझ गए, तो आपका झील पूरी तरह खत्म हो चुका है। और साथ में क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाहर जो क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि बहुत सारा इसमें डिटेल्स डाला गया है। और राज्य स्तरीय में देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, अपने आप सबके सब क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सात ताल झील यह उत्तराखंड में है। सात ताल झील ये उत्तराखंड में है, ठीक है, याद कर लीजिएगा ताल वाला जितना मैंने बताया है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है, तो लोनार झील बना हुआ है। चलिए, चुलामू झील कौन सी है, तो उत्तरी सिक्किम में है, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चुलामू झील है, उत्तरी सिक्किम रहेगा एग्जाम में। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में यह स्थित है ये। कयाल क्या है, तो केरल के लेगून झील को बोलते हैं, कयाल बोलते हैं।
अब देखिए पुलिकट झील है, इनमें लैगून पाया जाता है। पुलिकट झील में लैगून पाया जाता है, लैगून वाला झील है ये पुलिकट झील। भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है। ये वेरीनाग जो झील से निकलती है और यही वुलर झील से होकर गुजरती है झेलम नदी। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा वाला है, तटीय झील है ये। उमियन झील कहाँ पे है? तो मेघालय में उमियन झील है, याद कर लीजिएगा, उमियन झील मेघालय में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर वाला है ये। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? तो ये अष्टमुडी झील है, बाकी ये चिल्का है, पेरियार है, पुलिकट है, लैगून है। अद्यार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चेम्बरम बकम झील से ही होता है ये। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है ये। लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर है, समझ गए। अब देखिए वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे बसा हुआ है? तो डल झील के किनारे बसा हुआ है ये। नागिन झील किस राज्य में है? तो सांप वाला मैंने बताया जितना भी है तो जम्मू कश्मीर में है ये। कोलेरू झील कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कृत्रिम झील कौन सी है? तो उदयपुर ढेबर झील है ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोडाई नाल झील है, बाकी ये सब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। रेणुका वाला कहाँ पे है? बताइए, हिमाचल प्रदेश में। नैनीताल कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में है। कोल्लू कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही एग्जाम में हटाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सांभर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ पे है? गोविंद सागर तो हिमाचल प्रदेश में है, ये सतलज नदी पर बना हुआ है, ये झील है ये। तो आपका सारा का सारा ये खत्म हो चुका है। आपका बार बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपका झील से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, SM क्लासेज इंडियन पे दिया जाएगा। ठीक है, ओके।